नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा है। नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं वरीयता को लेकर। लेकिन आज आपने जो थंबनेल पर देखा है, जिसका मजमून ये है, सार ये है कि 1 से 5 के नियोजित शिक्षक या 1 से 5 में बहाल विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं मध्य विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आपके सामने साक्ष्य, सरकार और विभाग का आदेश भी लेके आया हूं। यदि उस मध्य विद्यालय में 6 से 8 के शिक्षक बहाल हैं, फिर भी 1 से 5 में बहाल नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस जानकारी को, इस आदेश को आपके सामने लेके आ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। यह पत्र है जो कल आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखा था और ये पत्र आपको था, देखा जाए तो आदेश 4206 और 22/11/2025। जी हाँ, इस पत्र का वो कौन सा आदेश है जिसके बिना पे मैं ये बातें कह रहा हूं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सीधा चलते हैं हम उस आदेश पर। हम शेष बातों की जानकारी आपको दे चुके हैं और आपको जानकारी होगी कि एक पत्र आया था और उस पत्र के आलोक में कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने अपना सिफारिश देना था वरीयता को लेकर, वेतन संरक्षण को लेकर, उसके बाद आपको अन्य, आपको सेवा निरंतरता जैसे हो गया, अन्य बातों को लेकर, उसी से संबंधित, वरीयता से संबंधित जो पत्र कल आपको जारी हुआ था, उसमें हम खंडिका 4 पे ध्यान देंगे। हमें और से लेना देना अभी नहीं है, उसकी जानकारी दूसरे वीडियो में उपलब्ध है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम जरा इसको पढ़ेंगे। मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग में, जिसको नियमित शिक्षक कहा जा रहा है, वो मरणशील संवर्ग है, यानी वो जो पोजीशन है अपडेट हो गया है। कहा यूं जाए कि अगर उसमें जो शिक्षक है, वो जो बहाल हैं, यदि वो रिटायर्ड हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर जाते हैं, तो वो नियमित शिक्षा वाला संवर्ग है जो आपको खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां कही गई कि पदस्थापित होने की स्थिति में बिहार विद्यालय आपको प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राज्यकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। अब किसको? मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो हैं उनको प्राधिकृत किया जाएगा। 2 नियमावलियों का जिक्र किया गया। यहां जो प्रधान शिक्षक की नियमावली को देखा जाए तो यहां उसी व्यक्ति को, उसी शिक्षक को, चाहे वह नियोजित हो या आपको वह शिक्षक या विशिष्ट हो, जिसकी सेवा का अनुभव जो है वो 8 वर्ष पूर्ण है, उसे आपको बनाया गया था। मैं मध्य विद्यालय की और प्रारंभिक विद्यालयों से संबंधित ये वीडियो है और प्रधान शिक्षक की बात है। आपको इतनी जानकारी है। आपको एक और जानकारी मैं देता चलूं। मध्य विद्यालय जो आपको जीएमएस के रूप में जाना जाता है, जिसकी संख्या बहुत कम है। अगर एक जिले में देखा जाए तो मुश्किल से 5-6 मिलेंगे आपको। मिलेंगे मध्य विद्यालय, वो मिलेंगे यूएमएस। यूएमएस का मतलब है अपग्रेडेड मिडिल स्कूल। अपग्रेडेड यानी अपग्रेड हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी छोटे से ऊपर हुआ है, नीचे से ऊपर बढ़ा है। यानी मिडिल स्कूल जब ये हुआ है, ये मिडिल स्कूल जब हुआ है, ये अपग्रेड जब हुआ है, इसका मतलब ये पहले 1 से 5 का विद्यालय था, तो ये अपग्रेड हुआ है, बड़ा है, उत्क्रमित हुआ है। यानी 1 से 5 का विद्यालय अब क्या हो गया है? 1 से 8 का हो गया है। 1 से 5 के विद्यालय को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक। चूंकि ये बातें मैं इसलिए बताता हूं कि मैं अपने सारे वीडियो को डीपली जाता हूं कि हर चीजों को की जानकारी शिक्षकों को हो जाए, इसलिए मेरा अपना तरीका है, मैं इसी तरीके से कार्य करता हूं। 1 से 5, 1 से 8 जब जैसे बढ़ता है तो ये प्राथमिक विद्यालय नाम हो जाता है आपको प्रारंभिक विद्यालय। क्लियर है? ये तो स्पष्ट हो गया कि जीएमएस और यूएमएस में अंतर क्या है। जीएमएस का मतलब है एकदम खाली शुद्ध 6 से 8, जिसकी संख्या कम है। यूएमएस अपग्रेडेड, ठीक है। अब मिडिल स्कूल जब जीएमएस के रूप में देखिएगा तो आपको रेयर मिलेंगे, रेयर 1 से 8 रेयर मिलेंगे। मिडिल स्कूल यह भी है, लेकिन जीएमएस में ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे और इसकी संख्या भी कम है। तो मैं, हाँ, अगर मैं बात करूं यूएमएस की, तो यूएमएस में
का मतलब है 1 से लेके 8। इसमें 1 से लेके 5 तक के भी शिक्षक बहाल है और आपको 6 से लेके 8 तक के भी शिक्षक बहाल है। और ये शिक्षक दो तरीके से आए हैं। एक तरीका था टेट के माध्यम से, जो आपको 2000 आपको 13 से आए हैं, उसके बाद फिर 2022 में आए हैं, उसके बाद 2020 के आसपास भी आए हैं, कुछ 2016 के करीब भी आए हैं, 2020-22 के करीब आए हैं। फिर टेट से उसके बाद जो कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो आपको बहाल हुए हैं अभी टीआरई के माध्यम से, ये लोग बहाल हुए हैं। ठीक है, 6 to 8 आप समझ सकते हैं। 2020-22 के 21 के आसपास भी लोग बहाल हुए हैं। स्पष्ट हो गया इन सब चीजों से कुछ चीजें। अब चलते हैं आगे, ताकि जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं वो चीजें समझ में आ जाए अभी, इसीलिए वो सारी कहानी आपको बताया। आगे देखते हैं। इसके अनुसार ऊपर पहले होगा कि नियमित वरीय होगा, यानी प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा। यदि वहां कोई प्रधानाध्यापक फुल फ्लेज नहीं है, तो हेडमास्टर नहीं है, तब ना प्रभारी की बात आएगी, तो प्रभारी की बात ही बता रहे हैं। इसके अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जो शिक्षक होगा, यानी शिक्षक अनुभव वाले 6 से 8 के स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक ऑब्वियस है वो प्रशिक्षित होगा, विद्यालय अध्यापक ऑब्वियस है कि वो प्रशिक्षित होगा, या अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, ये दोहराव जैसी स्थिति इस पत्र में देखने को मिल रहा है, को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। इसको हमने यहां जान लिया कि यदि वह 1 से 8 का जो विद्यालय है, जहां अगर 6 से 8 का कोई अगर विशिष्ट शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है, जो विद्यालय अध्यापक किसी भी स्थिति में ये 4 वर्ष का अनुभव उनको नहीं है, तो वहां अगर कोई स्थानीय निकाय का शिक्षक कोई है, यानी नियोजित शिक्षक या कोई विशिष्ट शिक्षक वहां है और जिसका अनुभव 4 वर्ष का है, तो प्रभारी वहां बनाया जा सकता है। यह बात एक 6 to 8 के कंडीशन में हो गई। मैं बात 1 से 5 की कर रहा हूं, तो चलिए उस पर हम नजर दौड़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां स्थिति बनी है कि वर्णित मापदंड के अनुरूप 1 से आपको अधिक हो जाते हैं, तो उनके जन्म तिथि को वहां आपको देखा जाएगा। स्पष्ट हो गया, जन्म तिथि को वहां देखा जाएगा। अब हमको चूंकि बात करनी है कि 1 से 5 का शिक्षक कैसे आपको होगा, चलिए जरा उसको हम देखते हैं। अगर हम ख वाले पे अगर ध्यान देते हैं, जैसे ख वाले पे हमारी नजर पहुंचती है, बहुत बातें अस्पष्ट हो जाती हैं। क्या स्पष्ट हो जाती हैं, चलिए देखते हैं। मध्य विद्यालय में, यहां इस पे है हम, मध्य विद्यालय में पदस्थापित 6 से 8 के शिक्षक को यदि उक्त कंडिका में वर्णित अर्हता न हो। अब वर्णित अर्हता क्या है, यहां अर्हता लिखा गया है जबकि अर्हता होता है। सरकारी पत्रों में भी इस तरह की गलतियां देखने को मिल रही है। क्या है 6 to 8 की अर्हता? 6 to 8 की अर्हता है कि न्यूनतम कम से कम 4 वर्ष का शिक्षक अनुभव होना चाहिए। किसके लिए? प्रभारी प्रधानाध्यापक को। किसको? 6 से 8 के स्थानीय निकाय शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक को या विद्यालय अध्यापक को। ठीक है, अगर ये 4 वर्ष का अनुभव नहीं है, तब क्या स्थिति बनेगी साहब, चलिए देखते हैं। यहां कहा गया है कि वर्णित अर्हता लिखा है, मैं अर्हता ही पढ़ता हूं, न हो अथवा या 6 to 8 के शिक्षक पदस्थापित ही नहीं हो, तो न्यूनतम यानी कम से कम 8 वर्ष का शिक्षक अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, ध्यान रखिएगा, शिक्षक माना जाता है उसे ही जिस दिन से उसे प्रशिक्षित का वेतन मिल रहा है, जिस दिन से वो प्रशिक्षित हुआ है, वाले 1 से 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। यहां सारी बातें स्पष्ट हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर 6 से 8 के शिक्षक बहाल हैं, लेकिन उनकी वर्णित अर्हता 4 वर्ष का नहीं है, अनुभव उनका नहीं है, तब क्या होगा स्थिति? वहां अगर उस विद्यालय में 1 से 8 वाले विद्यालय में अगर कोई नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जिसका अनुभव 8 वर्ष का है, तो इस 6 से 8 वाले शिक्षक पर आपको उस पे उनको वरीयता दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता वहां दी जाएगी। और 1 से 5 के जो बहाल शिक्षक हैं, 1 से 5 के जो बहाल शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हैं चाहे विशिष्ट हो, अगर जिसकी जितनी अनुभव होगी उतना उसका
वरीयता का जो दावा है मजबूत होगा। तो स्पष्ट हो गया और क्लियर और क्रिस्टल है नियम। 6 से 8 के शिक्षक हैं उस विद्यालय में, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में, लेकिन उनकी अनुभव की जो व्यवस्था है, यानी उनका अनुभव अगर 4 वर्ष का नहीं है तो कौन होगा? 1 से 5 होगा। यहां मैं स्पष्ट करता चलूं कि अगर उस व्यक्ति का अनुभव 4 वर्ष हो जाएगा तो इस 1 से 5 में जो बहाल शिक्षक हैं, चलो चाहे उनका 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, वरीयता उस 6 to 8 को ही मिलेगा, क्योंकि आपको बेसिक कोटि के शिक्षक होते हैं 1 से 5 वाले, और ग्रेजुएट ग्रेड वाले शिक्षक होते हैं 6 to 8 के। तो बेसिक ग्रेड से कभी भी वरीय वो ग्रेजुएट ग्रेड ही होगा। लेकिन कब? जब 4 वर्ष का अनुभव उसको वहां बन जाता है, तभी उसको वरीयता के लिए दावा उसका पुष्ट होगा। यहां ये चीजें स्पष्ट हो गई। अगला पैराग्राफ भी पढ़ देता हूं। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि 6 to 8 का टीचर वहां है, तभी आप मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। आगे पढ़ लीजिए। वर्णित मापदंड के अनुरूप 1 से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि पर। यदि 1 से 5 के वहां शिक्षक अगर हैं और उनमें सबका 8 वर्ष है, तो जिसका ज्यादा होगा उसको बनेगा। मान लीजिए सबका 9 वर्ष है, तो उनकी जन्म तिथि से उनकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अगर जन्म तिथि भी बराबर हो गया, तब क्या होगा? अंग्रेजी के शब्द के नाम के अनुसार, तो जो मान लीजिए जिसका ए होता है उसको पहले दिया जाएगा, एम वाला बाद में रहेगा, ऐसे माना जाता है। मान लीजिए किसी का नाम अवधेश है और किसी का नाम मोहन है, तो अवधेश वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, इसको बढ़िया मान लिया जाएगा। अगर इसका एक्सपीरियंस दोनों का मान लीजिए 9 वर्ष है, तो अवधेश जो है ये आपको चले जाएंगे वरीयता में। ये है निर्धारण, ये तत्काल प्रभाव से है। आपको जितने भी विद्यालय हैं सब जगह इस चीजें स्पष्ट होके और वरीयता का निर्धारण हो जाएगा। और इससे स्पष्ट हो गया आपके मन में जो अगर थंबनेल को देखकर संशय हुआ होगा, तो इस नियम को आप जान जाइए। और ये नियम मैं फिर से आपको बताता हूं, यहां भी लिखा हुआ है कि ज्ञापांक 4206 आपको शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार महोदय के द्वारा दिनांक 22/11/2025 को ये निर्गत पत्र है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही शुभकामनाओं के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।